हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने एक शॉर्ट बनाया जिसमें किसी की बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी निकल के आई थी। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप एंड तक इसे देखिएगा और अगर रेजोनेट होता है और अगर आपकी इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली वो बहुत हैवी एनर्जी थी जो मेरे शॉर्ट्स में आई और मुझे लगा कि यहाँ पर किसी को रीडिंग की ज़रूरत है, इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। मुझे लग रहा है किसी का पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी में है। उन दोनों के बीच में हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा हो आप लोगों के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा आप लोगों की लाइफ में चल रहा है जिसके बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। यस, देखिए आई ना इंटेंस एनर्जी। कोई है जो यहाँ पर कुछ करने के लिए सोच रहा है, कुछ एक्शन लेना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा है यहाँ पे कोई, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ ये चीज़, इसलिए वो अभी गुस्से में है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये देखिए इंटेंस एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी। आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल भी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और आपके पार्टनर जो है वो कंप्लीटली कंप्लीटली बहुत ही अंदरूनी रूप से बहुत ज़्यादा ही इंटेंस एनर्जी के साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आप जो कि बिल्कुल ही ख़त्म कर चुके हो इस रिश्ते को, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो उन पे, या फिर कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में रहें, इसलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आप एकदम प्रोटेक्टिव मोड में हैं। ये देखिए आपकी एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी कि नहीं, मैं अब इससे ज़्यादा सहन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेके प्रोटेक्टेड हो गए हैं। आपने अपने चारों तरफ एक एनवायरनमेंट बना लिया है कि नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए हो तुम। अब देखते हैं कि ये क्या करेंगे आगे। मेरे व्यूअर के पार्टनर आपके कुछ भी एक्शन नहीं लेने की वजह से इनकी एनर्जी इतनी इम्पल्सिव हुई है कि ये किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, आपके साथ में, किसी के भी साथ में। ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। यहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है किसी को कि कुछ ऐसा एक्शन ना ले लें जिसकी वजह से आपके घर परिवार या फिर आपकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़े। आपके पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। क्या करेंगे वो आगे, देखिए वो सेकंड मौका चाहते हैं कैसे भी। उन्हें नहीं पता कैसे मिलेगा ये दूसरा चांस। उन्हें आपको पाना ही है। उन्हें ये रियलाइजेशन हो गया कि तुम्हारे बिना और कोई नहीं, मुझे तुम चाहिए ही चाहिए हो। यहाँ एक ऑब्सेसिव एनर्जी है किसी को पाने की, एक इंटेंस एनर्जी है जिसको लेके वो कुछ भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। एक रिश्ते को पाने के लिए एक बुरे हद तक भी जाने को कोई तैयार है यहाँ पे ये आपके पार्टनर किसी से जाके मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। यहाँ मुझे इंक्रिमेशन ग्राउंड जैसा नज़र आ रहा है जहाँ पे बोलते हैं ना कि गड़े मुर्दे गड़े हुए हैं। बस उन्होंने किसी तांत्रिक से भी जाके बात की होगी कि मुझे ये लड़की चाहिए या मुझे ये लड़का चाहिए है, किसी भी हालत में मुझे चाहिए, मुझे ये लाके दो। इम्पल्सिव एनर्जी है किसी की, कोई बहुत ही बुरी तरीके से आपको पाना चाहता है। आगे यही होने वाला है कि ये ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अरे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है अंदर से, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं इसे नहीं चाहती, मैं इसे दूर रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बार बार इसकी तरफ आकर्षण क्यों हो रहा है, मैं क्यों इसकी तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। देखिए कंप्लीटली हॉन्टेड एनर्जी है। आप कुछ ऐसा बिगाड़ चुके हो, आप अपनी एनर्जी को कंप्लीटली रिमूव कर चुके हो, किसी को ब्लॉक कर चुके हो और वो नहीं चाहते कि आप उनके बिना रहो, एक पल भी रहो। ये जो ब्लॉकिंग की एनर्जी ये उन्हें खाए जा रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ भी खराब होने ही नहीं दूंगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ कुछ भी खराब होने ही नहीं दूंगा, मैं इस टूटे हुए रिश्ते को, इस टूटी हुई चीज़ों को बना के रहूँगा। बहुत इंटेंस रिश्ता, बहुत इंटेंस एनर्जी यहाँ पे मुझे किसी की मिल रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बी अवेयर ऑफ योर पार्टनर। अगर आपको लगता है कुछ भी ऐसा कि ये पार्टनर किसी भी हद तक जा सकता है मुझे पाने के लिए, तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको सेफ रहना है।
देखिए, अग्रेशन में आके वो कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिससे वो आपको पा सकें। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर जाके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि मैं कैसे उसे वापस पा सकता हूँ। मुझे अनब्लॉक करवाना है उसे, मुझे कुछ करना है ऐसा जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए। मैं उसके बिना नहीं जी सकता या जी सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से वो मुझे वापस मिल जाए। मुझे यहाँ लगता है कि आपने कंप्लीटली ही अपने पार्टनर की एनर्जी को डिनाई कर दिया है, इसी वजह से वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, उनकी पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो क्यों ब्लॉक कर दिए हैं, उन्हें क्यों आना नहीं चाहते हैं। प्लीज़ शो मी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों इतना इंटेंस हो रहे हैं इनके पार्टनर, क्यों इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, गलत वे में जाके कोशिशें कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या एनर्जी है आपकी। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हो, आप अपने अपनों के साथ में रहना चाहते हो। आपको कुछ नहीं चाहिए था, आपको एक घरौंदा बसाना था, अपना एक घर बसाना था, आपने वो सपना देखा था। आप चाहते हो कि अब आपकी शादी हो जाए। यहाँ ये है, आप किसी और से शादी करने के लिए अपनी शादी का वेट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैंने किसी गलत चीज़ में चीज़ें डाल दी थी, अब मुझे वो सब चीज़ नहीं चाहिए। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शादी करनी है, किसी के साथ अपना घर बसाना है, मैं बस उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे एक अच्छे इंसान से शादी करनी है, मुझे किसी भी ऐसे इंसान के साथ में बात भी नहीं करनी है जिसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं हो। तो आप यहाँ पर शादी करना चाहते हो, आप यहाँ पर अपनी शादी का वेट कर रहे हो, आप कोई लव एनर्जी कुछ नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि सिंपली बस मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए। इसी वजह से आप किसी और को मौका ही नहीं देना चाहते। आप सोच रहे हो कि जो पास्ट, जो बीत गया, देखो ये पीठ पीछे करके खड़ा है, यानी कि जो बीत गया वो बीत गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे अपनी लाइफ की फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपनी शादी के बारे में सोचना है। मैं जिससे शादी करूंगा या करूंगी मैं बस उसी की हूँ, मैं और किसी की नहीं हूँ। मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। आपकी एनर्जी ये हो रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। क्या आप दोनों मिलोगे या ये रिश्ता कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्या होगा आगे देखते हैं। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको कैसे भी करके अपने पास्ट से मुक्ति चाहिए। आपको पता है कि ये इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये इंसान जो है ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बहुत बुरी तरीके से आपके आपके पास आना चाहता है। ये देखिए यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि वो किसी भी हद, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे उस बंदे को। वो आपको सिर्फ आपको हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, और ये बात आपको खाए जा रही है कि मैं क्या करूँगी ऐसा, कहीं मेरी बदनामी नहीं हो जाए, कहीं ऐसा कुछ नहीं हो जाए। आप में वो हिम्मत ही नहीं है अब कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच पाओ। आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। और आगे भी मुझे यही एनर्जी आ रही है कि ये आगे भी चलेगा। अभी ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा ख़त्म ही नहीं होने देगा। ये जो बंदी है ये तुम्हें पाने की इतनी ज़्यादा जिद में है कि ये ख़त्म ही नहीं होने देना चाहती, और इस वजह से आप बहुत टेंस हो। यहाँ पर टेंशन की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पास्ट इतना ख़राब था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए डिनायल मोड, आपको किसी का ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना है, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप बस अब शादी करना चाहते हो, अब सेटल होना चाहते हो, आपका फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे है। और आपने कंप्लीटली इन्हें बोल दिया है कि नहीं, अब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पास्ट इज पास्ट, आई एम डन विद यू, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो इम्पल्सिवली आपके पास आते रहेंगे, आपको ऑफर देते रहेंगे, लेकिन आप ठस से मस नहीं होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया मुझे टेंशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो आगे यही चीज़ होगी कि वो ये चीज़ करते रहेंगे और आप उसको डिनाई करते रहोगे, आप इनएक्टिव रहोगे, आप कोई बात नहीं करोगे, आप कोई मैसेज नहीं करोगे, आप उन्हें अनब्लॉक भी नहीं करोगे। आप कुछ नहीं करना चाहते हो यहाँ पे। आपका फोकस अब बस इतना ही है कि मैं बस शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और आगे ये चीज़ चलेगी। अभी मुझे यहाँ पर 9 महीने का टाइम दिख रहा है। ये रिश्ता 9 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। ये जो इंसान है इसके सपने चकनाचूर होने वाले हैं, ये आपको नहीं पा सकता। यहाँ आप उसका कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, और एक्सेप्ट ना करने की वजह से ये रिश्ता कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगा। और वो इंसान और आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रोओगे, लेकिन फिर भी
आप इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दोगे, आप अपने पार्टनर को अब नहीं चाहते हो। आपने कंप्लीटली ये बोल दिया है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू किसी भी हालत में नहीं चाहिए। मैंने तुझे देख लिया है, मैंने तेरे साथ में जी के देख लिया है, मैंने तेरे साथ में हर चीज़ करके देख ली, लेकिन अब मैं तेरे साथ में नहीं बंधना चाहता या चाहती। अब मुझे तुझसे मुक्ति चाहिए है और मुझे ये सब कुछ कंप्लीटली ख़त्म करना है, और ये चीज़ें ख़त्म होनी ही है। ये जो इनकी इम्पल्सिव एनर्जी है ना यहाँ पे, ये इनकी इम्पल्सिव एनर्जी ये कहीं नहीं जाएगी। ये इस रिश्ते को किसी भी हालत में आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस इंसान को कंप्लीटली आप ये शो कर दोगे कि मुझे रिश्ता ख़त्म चाहिए है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो। थैंक यू सो मच। रेजोनेट करें इस रीडिंग को। ये बहुत इंटेंस एनर्जी है किसी की, रिश्ता ख़त्म है यहाँ।